आप लोग अंडा खा जाते हैं, आप लोग मतलब जो लोग खाते हैं उनके लिए। जहां हम स्नान करते हैं ना, वहां वॉशरूम की हवा फेंकने के लिए एडजस्ट लगा हुआ है। वहां पर ना बहुत दिनों से एक चिड़िया ने अंडा दे रखा है। अंडा उसके फूटते हैं, बच्चा निकलता है, वो उड़ जाते हैं, फिर दूसरी चिड़िया आती है, वहां अंडा रख देती है। वॉशरूम की जो हवा है वो बाहर निकल ही नहीं पाती, क्योंकि वहां चिड़िया का घोंसला है, और यदि हवा चलेगी, पंखा चलाएंगे तो वो चिड़िया को कष्ट होगा। अभी मैंने 2-3 दिन पहले झांक कर देखा तो वहां फिर से 2 अंडे रख दिए। अभी मेरे को लगा कि अभी वो उड़ जाएगी तो फिर ये पंखा चालू कर देंगे तो ये हवा निकलेगी। कई महीने हो गए मुझे, पंखा बंद है। क्यों बंद है जानते हो? वहां चिड़िया आती, अंडा रख के चली जाती, फिर वो बड़े होते हैं, तब तक दूसरी चिड़िया आ जाती, वो अंडा रख के चली जाती। अब वो मैं स्नान करता हूँ, वॉशरूम की वो हवा बाहर ही नहीं निकल पाती, वहां ही चिड़िया ने घोंसला बना रखा है। कई महीने हो गए। अभी 2-3 दिन पहले मैंने देखा तो 2 अंडे रखे थे। मुझे लगा नहीं, अभी ये अंडे और थोड़ा बड़े हो जाएं, इसके बच्चे उड़ जाएं, फिर सोचिए मैं चाहूं तो हटा दूं तुरंत उसके अंडे फंडे। नहीं, डर लगता है पाप करने से, कि मेरे वजह से देखो वो चिड़िया के 2 अंडे क्या है, रोज आती है और उसे सेकती है। ये चिड़िया के 2 बच्चे हैं, जैसे आपके बच्चे, जैसे आप अपने बच्चों से बहुत लाड़ प्यार स्नेह करते हैं, ऐसे वो चिड़िया है। उसके 2 अंडे हैं, 2 बच्चे हैं उसके। कैसे मैं उन अंडों को वहां से हटा दूं? कैसे ये पाप कर लूं? यदि मैंने उस बच्चे को हटा दिया तो ये कर्म मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा कभी। यदि मैं उसका घर उजाड़ दूंगा तो मेरा घर भी उजाड़ने के लिए प्रकृति तैयार हो जाएगी। इसलिए भले तुम्हें कोई ना देख रहा हो, पर परमेश्वर तो सदा देख रहे हैं। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती, अंडा खा लेते हो, मुर्गी मार करके खा जाते हो, मछली खा जाते हो। थोड़ा तो शर्म आनी चाहिए। किसी जीव की हत्या क्यों? हमें डर लगता है किसी की हत्या, जीव चींटी मारने से भी डर लगता है साहब। वो पक्षी वहां रहते हैं ना, उसकी दुर्गंध भी वहां आती है, लेकिन मैं सारी वो दुर्गंध उसकी बिना उसको हानि पहुंचाए मैं सहता हूं, कि चलो मेरे कारण मुझे कष्ट हो रहा है, चल जाएगा, पर मेरे व्यवहार से इस चिड़िया को कष्ट नहीं होना चाहिए। जो यहां पर आके बैठी है इसे कष्ट नहीं होना चाहिए। यही इंसानियत है साहब। तुम्हारे द्वारा किसी का कुछ ना बिगड़ेगा ना, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और तुमने किसी का बिगाड़ा तो बस जिस दिन बिगाड़ा है उस दिन से तुम्हारी आखिरी उल्टी गिनती चालू, फिर तुम्हारा बिगड़ना स्टार्ट होगा। फिर मत रोना। अब दशरथ जी रो रहे हैं, हे राम राम। अब दशरथ जी को कौन समझाए कि ये जो आप रो रहे हैं ये आप ही अपने कर्मों के कारण रो रहे हैं। तब रुलाया था, अब रोना पड़ रहा है। क्यों मेरी मां? सही है। प्रकृति पृथ्वी गोल है, कुआं गोल होता है। कुआं, आप कुएं की तरफ मुंह करिए और कुछ बोलिए तो जो बोलेंगे ना वो वापस आपको सुनाई पड़ेगा। आप गाली देंगे तो गाली वापस आएगी, सीताराम बोलेंगे तो सीताराम वापस आएंगे। बोलो हाँ। फिर जो आप देते हैं
वही वापस मिलता है ना साहब।